संगम स्थल पर पूजा अर्चना के बाद अब मुख्य मंच की ओर प्रस्थान करेंगे माननीय मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथिगण। तो सौगात मिलने वाली है। आज रांची को 666 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पूजा अर्चना के बाद इस पवित्र स्थल पर पूजा अर्चना के बाद अब शिलान्यास के लिए ये पहली परियोजना के शिलान्यास के लिए माननीय मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथिगण शिलान्यास स्थल पर पहुंच चुके हैं और अब इसका शिलान्यास कार्यक्रम प्रारंभ होगा। पहली परियोजना का शिलान्यास इस स्थल पर संपन्न होने जा रहा है माननीय मुख्य अतिथि महोदय के करकमलों द्वारा, साथ में हमारे सभी माननीय विशिष्ट अतिथिगणों की उपस्थिति। सिरमटोली चौक, राजेंद्र चौक, बेतान गोल चक्कर, इस पर 4 लेन फ्लाईओवर एलिवेटेड आरओबी के निर्माण कार्य के लिए शिलान्यास इस संपन्न हो रहा है माननीय मुख्य अतिथि महोदय के करकमलों द्वारा। मंत्रोच्चार के बीच शिलान्यास स्थल पर पहली परियोजना का शिलान्यास यहां पर किया जा रहा है। इसके निर्माण कार्य की कुल लागत 339.69 करोड़ है। इसका निर्माण स्थल रांची के सिरमटोली पटेल चौक, राजेंद्र चौक से मेकान तक, जिसके लिए आज यहां पर भूमि पूजन आधारशिला रखी जा रही है माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के करकमलों द्वारा, साथ में हमारे सभी माननीय विशिष्ट अतिथिगणों की गरिमामय उपस्थिति। बीस माह में इस परियोजना को पूर्ण कर लिया जाएगा, यानी 20 माह के बाद हम जिसका ये झारखंड राज्य में अपनी तरह का पहला निर्माण होने जा रहा है, जिस पर रेलवे ट्रैक के ऊपर 292 मीटर एक्स्ट्रा डोज्ड केबल स्टेड विद कंपोजिट सुपर स्ट्रक्चर एवं 106
मोड़ कांटा टोली का आवागमन आसान हो जाएगा तथा ये ट्रैफिक मेन रोड के ट्रैफिक से मिक्स नहीं करेगा, जिससे सुजाता चौक के आसपास मेन रोड पर ट्रैफिक दबाव कम हो जाएगा एवं इस आज के इस यादगार दिवस पर ये ऐतिहासिक अवसर हम सबके लिए, अभूतपूर्व अवसर हम सबके लिए एक ऐसा कार्य हो रहा है जो झारखंड राज्य में अपने आप में ये अनोखा है, ये पहला है, पहली बार इस तरह का निर्माण कार्य यहाँ किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, श्री हेमंत सोरेन जी के कुशल मार्गदर्शन में, उनके दिशा निर्देश पर ये सुविधाएं हमें बहुत जल्द प्राप्त होने वाली हैं। जो योजना जिसकी आधारशिला रखी जा रही है वो समय पे पूर्ण हो, ठीक निर्माण अवधि के बाद ये योजना पूर्ण होकर हम सबके लिए प्राप्त हो, इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश और निश्चित रूप से नियमित अवधि जो रखी गई है उस अवधि के बाद ये परियोजनाएं पूर्ण होंगी और सबके लिए ये सुचारू रूप से चलने लगेंगी, सभी का इसका लाभ उठा पाएंगे। इस वक्त शिलान्यास किया जा रहा है, पहली परियोजना का आधारशिला इसके लिए रखी जा रही है इस पवित्र स्थल पर। रांची के सिरमटोली, पटेल चौक, राजेंद्र चौक, मेकॉन तक इसका निर्माण स्थल इस परियोजना के लिए। साथ ही आपको बताएं आज अन्य दो परियोजनाएं जिनका शिलान्यास इस मुख्य मंच के माध्यम से किया जाएगा। पथ निर्माण विभाग की दूसरी परियोजना नेवरी विकास विद्यालय रांची रिंग रोड पर बूटी मोड़, कोकर चौक, कांटा टोली, नामकोम, आरओबी तक, जिसकी कुल लंबाई 15.214 किलोमीटर, पथ के 4 लेन निर्माण कार्य है, जिसकी लागत रुपए 129.167 करोड़ है। इस परियोजना के माध्यम से हजारीबाग जमशेदपुर मार्ग का ये खंड भी एक रूप चौड़ीकृत हो जाएगा। कांटाटोली पर नगर विकास विभाग द्वारा फ्लाईओवर निर्माणाधीन है, अर्थात रांची शहर को हजारीबाग से आवागमन करने वाले यातायात को एक रूप सुविधाजनक सड़क तथा फ्लाईओवर के माध्यम से प्रवेश होगा। अन्य गंतव्य की सुविधाजनक यात्रा की जाएगी। पथ निर्माण विभाग की तीसरी परियोजना है अरगोड़ा चौक कठल मोड़ पथ पर MDR 018, जिसकी कुल लंबाई 5.3 किलोमीटर है। इसके चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के पुनर्निर्माण के कार्य हेतु इस मंच पर शिलान्यास किया जाएगा माननीय मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि महोदय के करकमलों द्वारा।
पारंपरिक स्वागत। पहली परियोजना के शिलान्यास के उपरांत मुख्य मंच की ओर प्रस्थान माननीय मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथिगणों का। शिलान्यास समारोह बहुत स्वागत और अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी का जोरदार ताली के साथ स्वागत और अभिनंदन कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव महोदय आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ इस मंच पर। साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव महोदय आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मंचासीन सभी अतिथिगणों का स्वागत और अभिनंदन। साथ ही साथ मैं स्वागत करती हूँ मंच पर आदरणीय सचिव पथ निर्माण श्री सुनील कुमार जी का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ ही आदरणीय उपायुक्त महोदय और आदरणीय एसएसपी सर का मंच पर हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर हम सर्वप्रथम स्वागत की भावनाएं संप्रेषित करेंगे पुष्प के माध्यम से, रंग बिरंगे पुष्प के माध्यम से, फूलों के माध्यम से, और साथ ही साथ अंगवस्त्र के साथ संवाद करेंगे। तीनों बोल रहा पूरा लूट लेना है। स्वागत और भावनाएं अब हम संप्रेषित करेंगे पुष्प और अंगवस्त्र के साथ में आदरणीय सचिव पथ निर्माण विभाग से सादर निवेदन करती हूँ कृपया सर्वप्रथम माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत पुष्प के साथ करें, साथ ही साथ अंगवस्त्र के साथ सम्मान प्रदान करें। तालियां आपकी तरफ से स्वागत स्वरूप जोरदार लो। धन्यवाद सर। अब मैं अभियंता प्रमुख पथ निर्माण विभाग से निवेदन करती हूँ माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी को पुष्प प्रदान कर स्वागत अभिनंदन करें, साथ ही साथ अंगवस्त्र के साथ सम्मान प्रदान करें। तालियां हम आपकी तरफ से स्वागत स्वरूप। संयुक्त सचिव पथ निर्माण विभाग से मैं निवेदन करती हूँ हमारे बीच माननीय सांसद श्री संजय सेठ जी, आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ पुष्प के साथ में अंगवस्त्र के साथ आपको। सुश्री सरोज कुमारी कार्यपालक अभियंता से मैं निवेदन करती हूँ मंचासीन माननीय सांसद महोदय राज्यसभा डॉक्टर उमा मांझी जी का स्वागत पुष्प के साथ करें, साथ ही अंगवस्त्र के साथ सम्मान प्रदान करें। अभियंता प्रमुख पथ निर्माण से मैं पुनः अनुरोध करती हूँ माननीय सांसद श्री विजय हंसा जी का स्वागत अभिनंदन पुष्प के साथ करें, साथ ही अंगवस्त्र प्रदान करें। तालियां हो आप सबकी तरफ से। माननीय विधायक श्री सीपी सिंह जी हमारे बीच चीफ इंजीनियर सीडीओ से निवेदन करती हूँ
आपके स्वागत और अभिनंदन के लिए पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र के साथ। सर से ही निवेदन होगा, सर आदरणीय मुख्य सचिव महोदय का स्वागत अभिनंदन पुष्पगुच्छ के साथ करें। आदरणीय मुख्य सचिव महोदय का स्वागत अभिनंदन पुष्पगुच्छ के साथ करें, साथ ही अंगवस्त्र प्रदान करें। तालियां हो आप सबकी तरफ से स्वागत अभिनंदन स्वरूप। हमारे बीच आदरणीय अपर मुख्य सचिव सह विकास आयुक्त महोदय की उपस्थिति, मैं संयुक्त सचिव पद निर्माण से निवेदन करती हूँ, आपका स्वागत अभिनंदन पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र के साथ करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव महोदय हमारे बीच, मैं चीफ इंजीनियर CDO से निवेदन करती हूँ, आपका स्वागत अभिनंदन पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र के साथ करें। धन्यवाद सर। आज का ये बहुत ही विशेष अवसर हम सब के लिए, जब सिरमपुरी चौक, राजेंद्र चौक, मेगान गोल चक्कर, चार्जिंग फ्लाईओवर, एलिवेटेड कॉरिडोर का आरोपी एवं अन्य योजनाओं का शिलान्यास संपन्न हो रहा है। ऐसे में हम यही उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी इनके माध्यम से हमें तमाम सुविधाएं मिलती रहेंगी, यातायात व्यवस्था सुचारू होगी, ट्रैफिक लोड कम होगा और इससे संबंधित कई समस्याएं दूर होंगी। इसी आशा और विश्वास के साथ आइए ईश्वर से दुआ मांगते हुए हम एक दीप प्रज्वलित करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूँ कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह का विधिवत शुभारंभ करें। मंचासीन हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगण, सम्मानित अतिथिगणों से निवेदन, दीप प्रज्वलन में आपके सहयोग के लिए दीप प्रज्वलित कर आज के इस शिलान्यास समारोह का विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं का ये शिलान्यास कार्यक्रम, इस समारोह का विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया जा रहा है। ईश्वर से यही दुआ है कि कामयाबी हमारे चरण चूमती रहे, दीपक से हम दमकते रहें और जग को रोशन करते रहें। जोरदार तालियां। 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास समारोह का विधिवत शुभारंभ इस वक्त माननीय मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथिगणों के कार्यक्रमों द्वारा किया जा रहा है। आने वाले दिनों में इन योजनाओं का लाभ हमें मिले, निश्चित अवधि में ये योजनाएं परिपूर्ण हो और हम सबके लिए ये तमाम सुविधाएं प्राप्त हो, इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ ये दीप प्रज्वलन, और इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथिगणों को। आज के इस अवसर पर जब गरिमा में उपस्थिति हमारे माननीय मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथिगणों की, आप सबों की ऐसे में स्वागत के लिए, स्वागत संबोधन के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय सचिव पद निर्माण श्री सुनील कुमार सर। शिलान्यास के समारोह में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी, माननीय सांसद रांची लोकसभा क्षेत्र श्री संजय सेठ जी, माननीय सांसद राज्यसभा श्री महुआ माझी जी, माननीय सांसद श्री विजय भास्कर जी, माननीय विधायक रांची विधानसभा श्री CP सिंह जी, उपस्थित मुख्य सचिव झारखंड सरकार श्री सुखदेव सिंह जी, विकास आयुक्त अरुण सिंह जी, मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री राजीव मणिका सर, श्री विजय चौबे सचिव नगर विकास
सचिव मुख्यमंत्री जी ने, उपस्थित सभी हमारे अतिथिगण, उपस्थित सभी जनसमूह, पथ निर्माण विभाग के सभी हमारे पदाधिकारियों का मैं आपका इस अवसर पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आप सभी लोग जानते हैं कि आज 3 महत्वपूर्ण परियोजनाएं जो रांची शहर के लिए बहुत ही, मैं कह सकता हूँ कि एक वरदान साबित होगी, उनका शिलान्यास प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है। इसमें सबसे पहली है राजेंद्र चौक से मैदान गोल चक्कर तक 4 लेन किलोमीटर जो है बनावटी भी है, और ये एक केबल स्टेज ब्रिज है। इसको मैं कह सकता हूँ कि झारखंड में पहली बार ये केबल स्टेज ब्रिज यहाँ पे बनेगा, और इसके लगभग इसका जो स्पैन है वो लगभग 132 मीटर का है। तो बहुत बड़ा स्पैन जो रेलवे के ऊपर से रहेगा तो उसको, और ये मैं बताना चाहूँगा कि माननीय हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था, तो इसका कोई भी कह सकता हूँ कि कोई भी इसका अलाइनमेंट सही तरीके से नहीं मिल रहा था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को मोटिवेट किया, और उन्हीं के जो विजन था, जो उनकी सोच थी, और जो उन्होंने हम लोग को डायरेक्शन दिया, उसके हिसाब से ही विभाग ने काम किया, और फाइनली हम लोग सक्सेसफुल हुए इसका एक अलाइनमेंट निकालने में। साथ ही साथ कितने ब्रिज है जो उसके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो फ्लाईओवर है उसके ऊपर से होके जाएगा, इसको फिर हम लोगों ने उसका डिजाइन कराया, और आज हम लोग इस स्थिति में है कि इसका शिलान्यास कर रहे हैं, और लगभग इसको 20 महीने का समय जो है बहुत ही टाइट शेड्यूल मैं कह सकता हूँ, उस पर हम लोग उसको कंप्लीट करने का हम लोगों ने एक जो चैलेंज है उसको हम लोगों ने स्वीकार किया है। और दूसरी जो रोड है वो नेवरी जो रामपुर है, वहां से स्टार्ट होके कोटा चौक, ऊटी रोड, टाटा चौड़ी, रामपुर आवड़ी तक रहेगी। लगभग 16 किलोमीटर की रोड है, और ये पूरी रोड को कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। इसका खर्च लगभग 129 करोड़ है, और जो फ्लाईओवर है उसका खर्च में लगभग 340 करोड़ है। इसके अलावा अगोड़ा रोड, कन्या रोड है, इसको कोऑर्डिनेट करने का काम किया जा रहा है, और इसको भी लगभग 200 करोड़ रुपए इसमें खर्च होगा। मैं बताना चाहूँगा कि आने वाले 2-3 सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में विभाग में काफी बड़ी स्कीमें भी हैं, और विभाग काफी मतलब सभी तरह के रिसोर्सेज, चाहे भारत सरकार के रिसोर्सेज हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, या ADB से लोन लेने की प्रक्रिया हो, सभी को रिसोर्सेज यूज करते हुए लगभग अभी इस स्थिति में है कि लगभग 35 से 40 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं आने वाले 2-3 सालों पे जो विभाग है सभी के सहयोग से लेने में हम लोगों ने बहुत सारे नए रोड निकाले हैं, जो दूसरे राज्यों को कनेक्ट करेंगे, यूपी को कनेक्ट करेंगे, बिहार को कनेक्ट करेंगे, उड़ीसा को कनेक्ट करेंगे, दोनों तरफ से चारों से भी कनेक्ट करेंगे, और फिर बेगा और गुमला से कनेक्ट करेंगे, छत्तीसगढ़ को भी कनेक्ट कर रहे हैं लोग। ये सभी रोड है। इसके अलावा बहुत सारे नए अलाइनमेंट जो सेंटर पे गोल्डन ट्रायंगल के टच पे होंगी, उसको हम लोग मतलब कनेक्ट करने के लिए लगभग डीटेल्स भेजते हैं। रांची शहरी क्षेत्र के लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि रांची का आउटर रिंग रोड जो लगभग 7,000 करोड़ के आसपास है, उसका भी DPR बनने की प्रक्रिया हम लोगों ने पार्ट में स्टार्ट कर दी है। इसके अलावा जिन जिलों में लगभग 18 से 20 जगहों पे हम लोग जो है बाईपासेस बना रहे हैं या रिंग रोड बना रहे हैं, और रांची के लिए ट्रैफिक समस्या को सुचारू रूप से चलाने के लिए इंटरनल रिंग रोड पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी मैं कह सकता हूँ कि जो प्रोजेक्ट है वो बहुत रांची का और साथ ही साथ झारखंड का एक पूरा डायरेक्ट को आने वाले 2-3 सालों में चेंज करने की काबिलियत रखती है ये सारी योजनाएं। और साथ ही साथ जो ये फ्लाईओवर है, जो केबल स्टेज है, ये और इस प्रकार के 3 या 4 फ्लाईओवर हमने बहुत आइडेंटिफाई किए हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पे, उनके विजन पे और उनके डायरेक्शन पे ही तैयार किए जा रहे हैं। वो आगे से लगभग बहुत तो मैं कह सकता हूँ कि जो रांची की और बड़े शहरों की जो पूरी स्काई लाइन है वो पूरी चेंज हो सकती है। तो मैं बहुत अधिक वक्त नहीं जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है कि उन्होंने हम लोग को हर समय मोटिवेट किया, हर समय कहा कि नहीं इसको पॉसिबल है, ये इसको बनाया जा सकता है, और विभाग उसी दिशा पे आगे बढ़ा और सक्सेसफुल हुआ। और भी बहुत सारी योजनाएं जो मैंने बताई हैं, 4 लेन की हो या फ्लाईओवर की हो या हम लोग एलिवेटेड रोड की योजनाएं हैं, वो भी सब धरातल पे लाने की कार्रवाई चल रही है। और मैं पुनः बहुत अधिक वक्त नहीं लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा।
उनके मोटिवेशंस के लिए, उनके जो लीडरशिप है उसके लिए और यहाँ पे आने टाइम देने के लिए भी उनका स्वागत करता हूँ। और साथ ही साथ जितने माननीय अतिथि महोदय हैं, हमारे माननीय सांसद महोदय, माननीय मंत्री महोदय, माननीय विधायक महोदय और उपस्थित पब्लिक है, जितनी भी उपस्थित आमजन है, उन सभी का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि यहाँ पे वो उपस्थित हुए हैं और उनका स्वागत करता हूँ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। स्वागत संबोधन और योजनाओं के विषय वस्तु पर आपने प्रकाश डाला सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सचिव महोदय। झारखंड सरकार का पथ निर्माण विभाग राज्य की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए कृत संकल्पित है। राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के कुशल नेतृत्व में राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए आज 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास संपन्न हो रहा है। आइए देखते हैं इन परियोजनाओं पर आधारित एक शॉर्ट ऑडियो विजुअल। किसी भी राज्य के लिए मजबूत, सुंदर व गुणवत्ता युक्त पक्की सड़कों का जाल चतुर्दिक विकास की पटकथा का प्रथम अध्याय होता है। इस दूरदर्शी सोच के साथ ही झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही राज्य में बेहतरीन सड़कों के निर्माण तथा सड़क सुरक्षा पर विशेष बल दिया है। राज्य में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के प्रति माननीय मुख्यमंत्री एवं पथ निर्माण विभाग झारखंड सरकार के दृढ़ संकल्प का ही परिणाम है कि राजधानी रांची में 3 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है, जिससे झारखंड की राजधानी रांची को एक साथ सड़क संबंधित कई जटिल समस्याओं से निजात मिल जाएगी। इसमें पहली परियोजना है सिरमटोली चौक से राजेंद्र चौक होते हुए मैकान गोल चक्कर तक 4 लेन एलिवेटेड रोड कम रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण। इसकी कुल लंबाई 2.34 किलोमीटर तथा लागत 339.69 करोड़ रुपए है। ये अपनी तरह का पहला सिग्नेचर फ्लाईओवर होगा जो राज्य भर के लिए नजीर बनेगा। इसकी एक खास विशेषता ये होगी कि इसे 132 मीटर के स्टील केबल स्टेट ब्रिज के जरिए रेलवे लाइन के ऊपर से ले जाया जाएगा, यानी चैलेंजिंग केबल स्ट्रेंथ इस फ्लाईओवर की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। गौरतलब है कि इस निर्माण के दौरान ट्रैफिक बाधित नहीं होगा। सबसे राहत की बात यह है कि ये निर्माण आसपास की इमारतों व परिसंपत्तियों को नुकसान पहुंचाए बिना ही पूरा किया जाएगा। इस पुल के माध्यम से राजेंद्र चौक के ऊपर से बाईं ओर डाउन रैम्प द्वारा झारखंड हाईकोर्ट, नेपाल हाउस एवं नामकोम होते हुए शहर से बाहर जाया जा सकेगा। वहीं दाईं ओर डाउन रैम्प द्वारा डोरंडा पोस्ट ऑफिस, मैकान चौक की ओर जाया जा सकेगा। इसका निर्माण होने से मेन रोड पर ट्रैफिक का दबाव बेहद कम हो जाएगा, जबकि मेन रोड स्थित वर्तमान रेलवे ओवरब्रिज पर भी ट्रैफिक लोड में कमी आएगी। इससे रांची की जनता को काफी राहत मिलेगी। इसके साथ ही कुछ अन्य अहम फायदे भी होंगे, जैसे कि यातायात के समय में बचत होगी, वाहनों के ईंधन की बचत होगी, प्रदूषण में कमी आएगी और सड़क सुरक्षा का लक्ष्य पूर्ण होगा। इस फ्लाईओवर का निर्माण एक विशेष तकनीक से किया जाना है, जिससे वाहनों द्वारा ध्वनि प्रदूषण में भी कमी आएगी। राज्य में बेहतरीन आधारभूत संरचना के निर्माण के संकल्प को सिद्ध करने के निहितार्थ पथ निर्माण विभाग 2 अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी साकार करने जा रहा है। इनमें दूसरी परियोजना है नेहरू विकास विद्यालय, बूटी मोड़, कुकर चौक, कांटाटूली, नामकोम ROB तक 15.214 किलोमीटर 4 लेन पथ का निर्माण, जिसकी लागत 129 करोड़ 16,750 रुपए है। ये सड़क बेहद महत्वपूर्ण है, जो रांची को अन्य राज्यों से जोड़ती है और इन पर ट्रैफिक का भारी दबाव होता है। इस परियोजना के पूर्ण होने से इस पथ की अनेक बाधाएं दूर होंगी और यातायात सुखद, सरल व सुगम होगा। वहीं तीसरी परियोजना है अरगोड़ा चौक कटहल मोड़ पथ, जिसका चौड़ीकरण, मजबूतीकरण तथा पुनः निर्माण किया जाना है। इसकी लंबाई 5.300 किलोमीटर
तथा लागत 197.28 करोड़ है। ये भी राजधानी रांची का एक महत्वपूर्ण पथ है जो रांची को राज्य के जिला मुख्यालयों से जोड़ता है। इन परियोजनाओं के धरातल पर उतरने से न केवल राजधानी रांची का सौंदर्य निखरेगा बल्कि शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात का बोझ काफी कम होगा, निर्बाध आवागमन संभव होगा, समय और ईंधन की बचत होगी तथा ध्वनि और वायु प्रदूषण में भी काफी कमी आएगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल मार्गदर्शन में पथ निर्माण विभाग रच रहा है नित नया कीर्तिमान। दृढ़ संकल्प और भागीरथ प्रयासों से झारखंड हुआ गतिमान। जोरदार तालियां और नए कीर्तिमानों के लिए। हर दिन एक नया कीर्तिमान हमारे झारखंड के इतिहास में जुड़ता चला जा रहा है। आज 3 परियोजनाओं का शिलान्यास संपन्न हो रहा है। सिरमपेली चौक, राजेंद्र चौक, विक्रम गोल चक्कर पर 4 लेन फ्लाईओवर का शिलान्यास अभी थोड़ी देर पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्तव्य द्वारा संपन्न हुआ हमारे विशिष्ट अतिथिगणों के गरिमा में उपस्थिति में। और अब वो ऐतिहासिक पल, वो अभूतपूर्व पल जब और 2 कल्याणकारी योजनाओं को धरती पर उतारा जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूँ, रेलवे विकास विद्यालय, बूटी मोड़, कोकर चौक, काटाटोली, मानकुंड, आरोडी पथ के 4 लेन निर्माण कार्य जिसकी परियोजना लागत 129.167 करोड़ है तथा अरगोड़ा चौक कथल मेल पथ की लंबाई 4.3 किलोमीटर के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के निर्माण कार्य के लिए इसकी परियोजना लागत 197.28 करोड़ है। दाईं ओर मंच की दाईं ओर लघु पट्टिका का धागा खींचकर इसका अनावरण करें माननीय मुख्यमंत्री जी। जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से। कुल 666.19 करोड़ की योजनाओं का, कुल 166.13 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर। तालियां हो आपकी तरफ से जोरदार। ये बहुत ही यादगार और ऐतिहासिक क्षण हम सबके लिए जब आज के इस शुभ अवसर पर, इस ऐतिहासिक अवसर पर 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास संपन्न हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्तव्य द्वारा। साथ में परिमल में उपस्थिति हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगणों की, सम्मानित अतिथिगणों की बहुत बहुत धन्यवाद। इन परियोजनाओं के शिलान्यास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का एवं हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगणों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब आज के इस अवसर पर जब हमारे बीच माननीय उपस्थित हैं, मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच उपस्थित माननीय विधायक श्री सीपी सिंह जी को आप आएं और आज के अवसर पर हमें संबोधित करें। माननीय विधायक महोदय, ताली के साथ हम स्वागत करें माननीय विधायक महोदय का। आज झारखंड सरकार द्वारा 3 बृहद परियोजनाओं का शिलान्यास के शुभ अवसर पर शिलान्यास करता झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, माननीय सांसद श्री संजय सेठ जी, माननीय सांसद राज्यसभा श्रीमती महुआ मांझी जी, माननीय सांसद राजमहल श्री विजय हांसदा जी, हमारे मुख्य सचिव महोदय, अपर प्रधान सचिव शेरेन सिंह जी, हमारे इस परियोजना के विभाग के मंत्री श्री सुनील कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव राजीव अरुण एका जी, हमारे बीच उपस्थित नगर विकास विभाग के सचिव श्री चौबे जी,
यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे भाइयों और बहनों, मीडिया के मित्रों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आज आपके कर कदमों से शिलान्यास हुआ है और ये परियोजनाएं झारखंड के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा, यह हमें पूर्ण विश्वास है। जिस प्रकार से आज 3 परियोजनाएं, जिसमें से एक सिरम टोली से लेकर और मेकन गोलचिक्कर तक का जो फ्लाईओवर आरोही बनना है, साथ ही हमारे मेरी से लेकर और मोहनपुर तक 4 लेन सड़क, साथ ही कटहल मोड़ तक और गोवा से लेकर कटहल मोड़ तक ये जो पथ का निर्माण होने जा रहा, निश्चित रूप से यह एक बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूं। आज के अवसर पर मैं सिर्फ धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके विभाग के पदाधिकारियों को कि आप इसको कराने जा रहे हैं। सिर्फ एक आग्रह के साथ होगा कि योजनाएं बनती भी हैं, योजनाओं पर काम भी होता है, इस पर सतत निगरानी रखने की जरूरत है ताकि क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ किसी भी प्रकार का समझौता न हो पाए। इस बात का हमारे अधिकारी ध्यान रखेंगे, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए सिर्फ 2 शब्द बोलते हुए अपनी बात को विराम देना चाहूंगा कि यदि मंजिल पर पहुंचना है तो राह के कांटों से मत घबराना, क्योंकि राह के कांटे ही बढ़ा देते हैं रफ्तार कदमों के। जय भारत, जय झारखंड। आपके महत्वपूर्ण शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक श्री सीपी सिंह जी। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच उपस्थित माननीय सांसद श्री संजय सिंह जी को, आप आए और हमें संबोधित करें। तालियों के साथ स्वागत करें माननीय सांसद महोदय का। जोहार, आवाज नहीं आई। जोहार, जोहार। जन्माष्टमी का पावन पर्व, सबसे पहले आज जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और जन्माष्टमी के पावन अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने रांची शहर को 3 सौगातें दी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको ढेर सारा साधुवाद। आज इस मौके पर इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, हमारी बहन विजय हांसदा जी और महुआ मांझी जी, हमारे सीपी सिंह जी, मुख्य सचिव महोदय, विकास आयुक्त महोदय, अन्य अधिकारीगण, अब लगता है कि रांची शहर की सूरत बदलने वाली है। बहुत दिन निकल गए, बहुत साल निकल गए और जब ईश्वर देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। इस बार रांची शहर को ईश्वर ने छप्पर फाड़ के दिया है, जहां 3 प्रमुख योजनाएं आज उनका शिलान्यास हुआ। आज से कुछ दिन पहले रातू रोड में इनोवेटिव रोड का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और उस सड़क पे जो ट्रैफिक डाइवर्सन प्लान का हमने आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी शायद उसमें घोषणा भी करेंगे। और आपको पता है कि रांची रेलवे स्टेशन का जो बहुत बड़ा काम 487 करोड़ रुपए से होने वाला है। इस तरह कह सकते हैं रांची राजधानी, हम जब 3 राज्य अलग हुए और उन 3 राज्यों में राजधानी हमारे रांची अब लग रहा है कि सर्वोत्तम होगी। और इसीलिए आज इस पावन मौके पर मैं सभी अधिकारियों को साधुवाद देता हूं। उन्होंने तत्परता से और बहुत कम समय में
कार्य को पूरा करने का बीड़ा उठाया है। आज इस पावन पर्व पर माननीय मुख्यमंत्री जी के इस सौगात पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय झारखंड। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद श्री संजय सेठ जी। और अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच उपस्थित माननीय सांसद महोदय डॉक्टर महुआ मांझी जी को। आप आए और हमें संबोधित करें। तालियों के साथ स्वागत करें डॉक्टर महुआ मांझी, माननीय सांसद राज्यसभा महोदया का। आज हमारे झारखंड सरकार के पथ निर्माण विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर 3 शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया है। इस आयोजन में मंच पर उपस्थित झारखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, यहाँ उपस्थित माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी, लोकसभा सांसद आदरणीय संजय सेठ जी, लोकसभा सांसद आदरणीय विजय हाजदा जी, यहाँ उपस्थित माननीय विधायक सीपी सिंह जी, झारखंड के मुख्य सचिव आदरणीय सुखदेव सिंह जी, यहाँ उपस्थित आदरणीय विनय चौधरी जी, आदरणीय सुनील कुमार जी और जितने भी यहाँ सम्मानित अधिकारी बैठे हैं मंच पर, आप सभी को एवं यहाँ इस प्रांगण में उपस्थित आप सभी को, मीडिया के बंधुओं को मेरा जोहार, नमस्कार। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और पथ निर्माण विभाग के तमाम सम्मानित पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने रांची को इतना बड़ा सौगात देने का उन्होंने पहल की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो समय दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उस समय के अंदर ये कार्य निश्चित रूप से पूरा होगा। पिछले दिनों रांची में जिस तरह से गाड़ियों की संख्या बढ़ी है और आसपास के तमाम इलाकों से लोग रांची शहर में आते हैं और जाम की समस्या से लोग परेशान हैं, ऐसे में ये बहुत ही सुविधाजनक होगा। इसके होने से मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं होगी और हमारी जनता जो बार बार इसके लिए आवाज उठाती रही है उनको राहत मिलेगी। क्योंकि मंच पर बहुत सारे वक्ता हैं और मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेना चाहती हूँ, इसलिए मैं आभार प्रकट करती हूँ और धन्यवाद के साथ आप सबको नमस्कार करती हूँ। जोहार। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय डॉक्टर महुआ मांझी जी। और अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आज के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी को आपके संबोधन के लिए। तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मंत्री महोदय का, माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी। आज के शिलान्यास कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, रांची सिटी के लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री माननीय सुखदेव सिंह साहब, रांची लोकसभा के लोकप्रिय सांसद माननीय संजय सेठ जी, राज्यसभा सांसद माननीय श्री महुआ मांझी जी, लोकसभा के सांसद माननीय विजय हाजदा साहब, मुख्य सचिव माननीय सुखदेव सिंह जी, विकास आयुक्त माननीय अरुण कुमार सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव नेता साहब, नगर विकास सचिव और माननीय मुख्यमंत्री के सचिव माननीय विनय चौधरी साहब, रांची के डीसी साहब, एसएसपी साहब, तमाम यहाँ पर उपस्थित हमारे भाई एवं बहनों, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, जन्माष्टमी है और रांची में महत्वपूर्ण योजनाएं, एक साथ 3 योजनाएं
आज शिलान्यास किया जा रहा है और 20 महीना में पूरा किया जाएगा। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। रांची में जनसंख्या बढ़ रहा है, ट्रॉफी की दिक्कत है और जब फ्लाईओवर बनकर तैयार हो जाएगा तो आम आवाम पर झारखंड वासियों के लिए जनहित में होगा। जब बिहार में विधायक थे तो वहां सभी सड़कें किधर होटल है किधर गांधी मैदान है से हम लोग आसानी से खोज लेते थे, लेकिन अब पटना में इतना फ्लाईओवर बन गया कि हम लोग फ्लाईओवर में घूमते रह जाते हैं। उसके बाद कई लोग पूछते हैं तो हम लोग को होटल गांधी मैदान पहुंचते हैं। उसी तरह से अब रांची में इतना फ्लाईओवर हो जाएगा कि जब बाहर से लोग आएंगे तो कौन होटल किधर है, कौन सड़क किधर है, किधर प्रोजेक्ट बिल्डिंग है, किधर सभानालय है, किधर माननीय मुख्यमंत्री जी का आवास है, सब मोबाइल में ढूंढते रहेंगे। आज खुशी का क्षण है। मैं यही कहना चाहता हूं आज के दिन कि नजर बदलो तो नजारा बदल जाएगा, नजर बदलो तो नजारा बदल जाएगा। हम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में रांची शहर का तकदीर नहीं तस्वीर बदल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी। यकीनन शुरुआत से ही राज्य के विकास के लिए आधारभूत संरचना को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हर संभव ईमानदार प्रयास करते चले जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और इसी की बदौलत हर दिन नई नई उपलब्धियां हमारी झोली में आती चली जा रही हैं। हमारा विश्वास पुख्ता हो जा रहा है। नई सोच के साथ कार्य कर रहे दूरदर्शी एवं युवा शक्ति के प्रतीक माननीय मुख्यमंत्री जी को अब मैं सदैव आमंत्रित करती हूँ। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें आपके आशीर्वचनों के लिए, आपकी शुभकामनाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी। आज यहां सिरमतोली के इस शरणार्थ स्थल प्रांगण में पथ निर्माण विभाग की तरफ से फ्लाईओवर और सड़कों के शिलान्यास कार्यक्रम में यहां उपस्थित हमारे साथ हमारे मंत्री बड़े भाई भोक्ता जी, यहां उपस्थित रांची सांसद आदरणीय संजय सेठ जी, यहां उपस्थित राज्यसभा सांसद महुआ मांझी जी, यहां उपस्थित सांसद लोकसभा विजय हांसदा जी, यहां उपस्थित हमारे विधानसभा के वरिष्ठ विधायक आदरणीय सीपी सिंह जी, यहां उपस्थित राज्य के सभी वरीय पदाधिकारीगण, यहां उपस्थित सिरमतोली के आसपास गांव से आए हुए आप सभी माताएं बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, पत्रकार मित्रों, आप सबको आज की जन्माष्टमी की शुभकामनाएं और इस सभा में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। आज बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आज तो हम लोगों ने ये शिलान्यास कार्यक्रम रखा है। बहुउद्देशीय योजना के रूप में हमने इस योजनाओं को देखा है। बहुत विचारोपरांत राज्य के आवागमन को कैसे सुगम बनाया जाए, सरकार इस विषय पर बहुत गंभीरता से लगातार विचार विमर्श करता रह रहा है।
आप सबको मालूम है, हमारे इस शहर के बीचों बीच रेल लाइन गुजरती है और इस रेल लाइन को पार करने के लिए हमारे इस शहर में गिने चुने फ्लाईओवर हैं। एक जो हम सुजाता चौक के रूप में जानते हैं, एक दिब्बी पुल के बारे में जानते हैं, कुछ नामकुम साइड में एक आध पुल है, ओवरब्रिज है, और सुजाता चौक पुल तो इतना पुराना हो चुका है, कई बार इस पुल के क्षतिग्रस्त होने की भी खबरें आती रही है। अगर ये सुजाता पुल अगर किसी तरीके से डैमेज हो जाए तो शायद इस रांची शहर के लोगों को कितनी दिक्कतें हो सकती है, यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बराबर कैसे फ्लाईओवर बने, इतने बड़े यातायात को कैसे इस तरफ से उस तरफ पहुंचाने का काम किया जाए, जगह का अभाव, काफी घरें बन चुकी हैं, काफी अपार्टमेंट बन चुके हैं और बहुत सूक्ष्म तरीके से इसका अध्ययन करते हुए हम लोगों ने एक एलिवेटेड फ्लाईओवर की परिकल्पना की और आज ये एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाने का काम आज शिलान्यास के रूप में हो चुका, लेकिन इसका सॉइल टेस्टिंग और बाकी काम जारी भी है। और जैसे कि विभागीय सचिव ने आपको बताया है कि इसको हम लोग बहुत कम समय में बनाने का हम लोगों ने चुनौती लिया है। सिर्फ यही फ्लाईओवर नहीं, बल्कि यहां जो भी योजनाएं हम धरातल पे उतार रहे हैं, उन सब योजनाओं में टाइम बाउंड काम कैसे हो, ये पहली प्राथमिकता है उस योजना का। और कटहल मोड़ फ्लाईओवर का भी आधारशिला रखा जा रहा है। कटहल मोड़ में किस तरीके से अरगोड़ा चौक के पास किस तरीके से जाम लगता है, यहां भी कुछ दो चार लोग को हमने देखा उस जगह से है, बिल्कुल लगता है कि उन सब जगहों पर लोग रेंगते हुए चलते हैं। गाड़ी छोड़ करके आदमी पैदल जाए तो जल्दी अपने घर पहुंच जाए, यह स्थिति बनी रहती है। बड़ी तेजी से हमारी बाहर की जितनी सड़कें हैं जो शहर की ओर घुसती है, चाहे वो रामगढ़ की तरफ से हो, चाहे वो टाटा की तरफ से हो, लेकिन शहर में आने के बाद बिल्कुल सकरा सकरा रास्ता होने की वजह से काफी आवागमन में दिक्कतें होती हैं। आज इन सब को ध्यान में रखते हुए सभी सड़कों का चौड़ीकरण, दुनिया भर के जगह जगह लोगों ने अपने व्यक्तिगत घरों में घुसने के लिए ये एक एक रास्ता बना रखा है। उन सबको एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज वे में लोग जगह जगह से अपना गोल चक्कर से घूम के आए। थोड़ा इसमें हम सब लोगों को भी एक आम नागरिक होने के नाते अपने व्यवहार में भी, चलने फिरने में भी हम लोगों को अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। हम कभी कभी कुछ चीजों को देखकर बहुत हैरान होते हैं। कई जगह
सड़कों को बांटने के लिए डिवाइडर बनाया गया है। छोटे डिवाइडर भी बने हैं, ऊंचे ऊंचे डिवाइडर भी बने हुए हैं। अगर हम रातू रोड से लेकर हरमू रोड की ओर जाएं तो आपको दिखेगा कि बीच सड़क में बहुत ऊंचा ऊंचा डिवाइडर लगा हुआ है, लेकिन हमारे कुछ लोग उस डिवाइडर को कूद कूद करके जाते हैं। लड़का बच्चा तो बच्चा, औरतें भी चढ़ करके उसमें से जाती है, पता नहीं कैसे जाती है, समझ में नहीं आता। छोटा छोटा जगह है, टेढ़ा मेढ़ा करके उसको घूस के निकल जाता। गाड़ियां भी काफी रफ्तार से जाती हैं, कहीं कोई दुर्घटना घट जाए तो गाड़ी वाले की पिटाई हो जाए। क्यों ऐसी नौबतें आती हैं? क्यों हम अपनी आदतें नहीं बदलते? थोड़ा सा चल लेंगे तो हमारा शरीर ही ठीक रहेगा। समय बचाने के चक्कर में, शॉर्टकट मारने के चक्कर में कभी कभी लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और सरकार को, प्रशासन को लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर गालियां मिलती है। कितनी बुरी बात है। जानवर भी ऐसा नहीं करता। हम तो इंसान हैं, जानवर को थोड़ा सा कहीं बांध दीजिए कोई किनारे किनारे तो किनारे किनारे ही जाएगा, कूद करके उसमें नहीं जा पाता। लेकिन हम लोग मनुष्य जहां तहां पैर टूट करके पूरी विधि व्यवस्था को ध्वस्त करके रख देते हैं। इसलिए हमें भी अपने व्यवहार में बदलाव लाना पड़ेगा, तभी चीजें सरकार खुद भी बनाएंगी। और सरकार की चीजों को कभी भी लावारिस चीज नहीं समझनी चाहिए। सरकार की चीजों को जब आप अपना संपत्ति समझना शुरू करेंगे तो समझिए सरकार की हर चीज हर लोगों के लिए कितना लाभदायक होगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कूड़ा करकट शहर के अंदर हम जहां तहां फेंक देते हैं, कहीं डस्टबिन में नहीं हम लोग डालते। कई ऐसी चीजें हैं, छोटी बड़ी चीजें, बहुत चीजें हम आम नागरिक का अपना सोच से चीजों को बदल सकते हैं। सरकार के हाकने से वो चीजें नहीं बदल सकती। इसलिए हम सब लोगों को मिलकर ये काम करने की आवश्यकता है। आज जन्माष्टमी का दिन है, ये शिलान्यास का दिन कल परसों के लिए रखा जा रहा था, क्योंकि आज पूरे देश में जन्माष्टमी की छुट्टी है। तो हमने कहा कि इससे बढ़िया दिन आए हो क्या सकता है। तो हमने कहा क्या छुट्टी के दिन में हम खाना नहीं खाते हैं क्या? क्या छुट्टी के दिन में चलना फिरना बंद हो जाता है क्या? तो आज इसी शुभ घड़ी के दिन में इसका शिलान्यास रखा जाए और आज उसी के अनुरूप आज हम लोग आज इस शुभ दिन में इस शिलान्यास को करने जा रहे हैं। और तो संयोग भी देखिए, आज जन्माष्टमी का भी दिन है और आज इस सरना अखड़ा पर ही हम लोग का सभा भी चल रहा है। और ये संयोग ही नहीं, और मुझे पूरा विश्वास उम्मीद है कि ये समय से जो समय हमने लक्ष्य तय किया है, हमारी उससे भी कम समय में बनाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है, ताकि इसका लाभ आम नागरिक को जल्दी से जल्दी हम दें। इसमें आप सब लोगों की भी सहभागिता आवश्यक है। बहुत कम से कम जमीन अधिग्रहण करने का इन योजनाओं में सरकार ने प्रयास किया है। जहां कुछ बहुत ज्यादा घनत्व है लोगों का, आवासों का, वहां थोड़ा सा जरूर शहर में लैंड एक्विजिशन के विषय बने रहते हैं, लेकिन ये जमीन अधिग्रहण सरकार आप अपने लिए नहीं कर रही है। ये जमीन अधिग्रहण
आपको मुआवजा देकर आप ही के लिए व्यवस्था बना रही है। तो मुझे लगता है इसमें भी आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। आज सिर्फ मुआवजा ही नहीं बल्कि उस सड़क से भी आपको आने वाला समय में कितना लाभ होगा आप सब लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए हम अपने योजनाओं के साथ साथ शहर में विशेषकर हम लोग को अपने आम दिनचर्या कार्यक्रम में भी अपने व्यवहार में भी बदलाव हम लाएं ताकि सरकारी संपत्ति को बेहतर तरीके से उसका उपयोग कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद सबको मेरी ओर से जोहार। आपके आशीर्वाद के लिए, संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आज के इस अवसर की तमाम स्मृतियां आपके जहन में रही। हम स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। मैं आदरणीय सचिव पथ निर्माण महोदय से निवेदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। आज के इस शुभ अवसर पर विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर ये स्मृति चिन्ह, तालियों की गूंज भी स्मृतियों में हमेशा बनी रहनी चाहिए। धन्यवाद सर। अब मैं अभियंता प्रमुख पथ निर्माण से निवेदन करती हूँ माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। संयुक्त सचिव पथ निर्माण महोदय से निवेदन माननीय सांसद श्री संजय सेठ जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। सर तालियां भी आपकी तरफ से होती रहे, तालियों की गूंज। माननीय सांसद महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद सर। सुश्री सरोज कुमारी कार्यपालक अभियंता से निवेदन करती हूँ माननीय सांसद महोदय डॉक्टर महुआ मांझी मैम को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। अभियंता प्रमुख महोदय से निवेदन माननीय सांसद श्री विजय हांसदा जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। माननीय सांसद श्री विजय हांसदा जी को। अब मैं निवेदन करती हूँ चीफ इंजीनियर सीडीओ से माननीय विधायक श्री सीपी सिंह जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। हमारे बीच आदरणीय अपर मुख्य सचिव सह विकास आयुक्त महोदय, मैं संयुक्त सचिव महोदय से निवेदन करती हूँ आपको स्मृति चिन्ह प्रदान करें। बाकी लोग ना काम के अलावा खाली हर चीज करेगा, काम ही करेगा। अध्यक्ष अभियंता से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। चीफ इंजीनियर एनएच से मैं निवेदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव श्री विजय चौधरी सर को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। और आदरणीय सचिव पथ निर्माण महोदय को भी स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं कि प्रमुख मुख्यमंत्री से निवेदन। और ये अंत नहीं, एक नई शुरुआत है और बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ अब हम धन्यवाद ज्ञापन के लिए आदरणीय संयुक्त सचिव पथ निर्माण विभाग श्री विजय कुमार गुप्ता जी को सलाह है। धन्यवाद। जोहार। आज के शिलान्यास कार्यक्रम में हम सबसे पहले अपने लोकप्रिय आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करते हैं कि सर ने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर विभाग को और राज्य की जनता को जो सुविधा देने का आज उन्होंने काम किया है। सर विभाग और यहाँ की जो अधिकारी है आपको हमेशा
हमारे सीएस सर, विकास आयुक्त महोदय, राजीव अनुनिका सर, विनय चौबे सर, सुनील सर, सबको हम आज धन्यवाद देते हैं। सर, आपने इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर विभाग का और सम्मान बढ़ाया। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा कि मैम महुआ मांझी का नाम सिलेबस में छूट गया था, आदेश कर दिया गया है किसी महोदय के द्वारा, आज ही उसे शामिल कर दिया जाएगा। साथ ही साथ मैं प्रेस मीडिया के अतिरिक्त अपने एसपीडीसी सर का भी आभारी हूँ कि सर आपने बहुत समय निकाला। यहाँ पर जितने भी हमारे अतिथि हैं, जितने हमारे गेस्ट हैं, मतलब जितने भी सम्मानीय अतिथि हैं, सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए सबको प्रणाम करता हूँ। जोहार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और पुनः हम बहुत धन्यवाद देते हैं इन 3 महत्वपूर्ण बहुउद्देश्य महत्वाकांक्षी लाभकारी परियोजनाओं के शिलान्यास की। और निश्चित अवधि पर भी परियोजनाएं परिपूर्ण होगी और इनका लाभ हमें मिलेगा। आपके इस कदम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। हम बहुत धन्यवाद करते हैं माननीय मंत्री महोदय का, माननीय सांसद का, माननीय विधायक का, साथ ही साथ हमारे सभी सम्मानित अतिथियों का और इस विशाल संख्या में आप सभी हमारे यहाँ उपस्थित हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।